महाराष्ट्र में राजनीतिक सियासी संकट के बाद जिस तरीके से ठाकरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा, ऐसे में उनकी मदद के लिए कौन से बड़े नेता ने क्या बड़ा कदम उठाया, ये जानना बेहद दिलचस्प था। और सबसे बड़े नेता इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही निकलकर सामने आए, क्योंकि बगावत भी करी और 39 विधायकों के समर्थन से सरकार भी बनाई। लेकिन बात आई थी फिर धोखेबाजी की और गद्दारी की कि असली गद्दारी और धोखेबाजी किसने की थी। इस बात को लेकर यहाँ पर शिंदे गुट लगातार सक्रिय था और एनसीपी पर निशाना साध रहा था, शरद पवार पर खासकर निशाना साध रहा था, क्योंकि उनका कहना था कि ये हमको धोखा देकर जमीनी स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और शिवसेना को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। लेकिन रश्मि ठाकरे जो कि लगातार सक्रिय होती नजर आई थी और अभी हाल ही में कुछ रैलियों में शिरकत करी थी, लेकिन वहां पर कोई भी बयान नहीं दिया था, चुप्पी साधे थी। लेकिन इन सब के बीच रश्मि ठाकरे का एक बयान का जिक्र करते हुए आदित्य ठाकरे ने बताया था कि हमें उम्मीद इस बात की नहीं थी कि हमें अपनी ही पार्टी के नेता धोखा देंगे। हमें उम्मीद लगभग इस बात की थी कि जो गठबंधन हुआ था एनसीपी और कांग्रेस से, वहां से एक बारी को धोखा मिल सकता था, क्योंकि वो पार्टी अलग थी और सत्ता के लालच में हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि उसकी पार्टी से ही मुख्यमंत्री बने। तो उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से मुख्यमंत्री थे, महाविकास अघाड़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो ऐसे में धोखे की उम्मीद वहां से थी। यानी कि असली धोखेबाज अगर होते तो वो लोग होते, लेकिन इनसे उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब इन लोगों ने धोखा दिया तो ना सिर्फ पार्टी बल्कि परिवार को भी तोड़ कर रख दिया। ये बात निकलकर सामने आई थी, रश्मि ठाकरे के बयान का जिक्र करा था आदित्य ठाकरे ने। जब ये सामने आया, इसको लेकर शिंदे गुट भी काफी ज्यादा सक्रिय हुआ और मातोश्री के सम्मान में वो चुप्पी साधे था। लेकिन अब एक एक करके चुप्पियां तोड़ रहा है और ये बात कहता नजर आ रहा है कि हमने गद्दारी नहीं की, हमने धोखेबाजी नहीं कही, हमने जनता की सेवा के लिए कुछ कठोर फैसले लिए हैं। अगर वो किसी पार्टी या किसी नेता के खिलाफ हैं तो उसमें हमें माफी चाहिए। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि ये समाज सेवा, ये कार्य जारी रहेगा और ऐसे ही हम अपने फैसले लेते रहेंगे। शरद पवार ने भी यहाँ पर उद्धव ठाकरे का बखूबी साथ दिया था, क्योंकि जब वो इस्तीफा दे रहे थे तब भी उनके साथ ही थे। मना करने के बावजूद भी उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि शिवसैनिक आपस में ही लड़ जाए महाराष्ट्र में। इसी वजह से ये सारा राड देखने को मिला था महाराष्ट्र की सत्ता में। लेकिन आपके नजरिए में कौन सबसे बड़ा धोखेबाज है महाराष्ट्र में? अपनी राय खोलकर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। और क्या लगता है बीएमसी चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारती नजर आएगी? नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।